वो एक इतनी बड़ी भारी समस्या है। मतलोडा के अंदर परिवहन मंत्री थे कृष्णलाल पवार जी, परिवहन मंत्री होते हुए भी वो एक इतनी बड़ी भारी समस्या मतलोडा के अंदर बस स्टैंड की है, सराना के अंदर भी है। परिवहन मंत्री होते हुए भी उसके अपने हल्के में, इस सराना हल्के में मंत्री जी अपने समय में एक बस स्टैंड भी नहीं बनवाया। दूसरी बात, मंत्री होते हुए समस्त मतलोडा ब्लॉक वासियों की मांग थी कि एक कम से कम आप शौचालय बना दो, एक बाथरूम बनवा दो। बस स्टैंड पर मतलोडा में एक बाथरूम भी बनने का काम उनसे नहीं हुआ। और पत्रकार भाइयों, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, जब 2009 से 14 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा के अंदर, उस समय में विधायक नहीं था, चुनाव हारा हुआ था। मैंने मतलोडा के अंदर आप मान के चलो कन्या महाविद्यालय बनाने का काम किया। हालांकि पत्थर ही सरकार ने लगाया, लेकिन कन्या महाविद्यालय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनवाया, हमारे प्रयासों से बनवाया। विषय ये है कि जैसे सराना हल्के में 2 ब्लॉक हैं, एक सराना ब्लॉक, एक मतलोडा ब्लॉक। इन ब्लॉकों के लिए लगाओ आप या समस्त हल्का सराना की ओर से लगाओ। मैंने कई बार हरियाणा विधानसभा में जब सेशन चलता है, कई बार अपने ये क्वेश्चन लगा रखे थे कि भाई इसराना के अंदर उपमंडल का दर्जा आप दो, उपमंडल बिल्डिंग बनाओ। और यही मेरी मांग थी कि आप मतलोडा के अंदर भी उपमंडल का दर्जा दो। और मेरी ये भी मांग थी कि भाई मतलोडा के अंदर बस स्टैंड नहीं है, आप मतलोडा के अंदर बस स्टैंड बनाओ। और जो पुराना बस स्टैंड है मतलोडा के अंदर, वहाँ शौचालय की भी सुविधा नहीं है। मैंने ये वहाँ लगा था कि भाई जब लगे नया बस स्टैंड नहीं बनता, आप एक कम से कम पुराने बस स्टैंड पर महिलाओं के लिए एक शौचालय का प्रबंध आप करो। और मैंने ये मतलोडा में ये भी मांग रखी थी कि भाई बीडीओ ऑफिस जो है उसकी बिल्डिंग खराब है, आप नई बिल्डिंग बनाओ। मैंने ये भी मांग रखी थी कि मतलोडा के अंदर तहसील की बिल्डिंग नहीं है, आप मतलोडा के अंदर तहसील की भी नई बिल्डिंग बनाओ। और मैंने ये भी मांग रखी थी कि भाई मतलोडा के अंदर भी आप एक किसी भी महकमे से एक रेस्ट हाउस बनाओ। ठीक इसी प्रकार मैंने सराना भी बस स्टैंड की भी मांग रखी थी, तहसील की बिल्डिंग की मांग भी रखी थी, बीडीओ की जो बीडीओ ऑफिस है उसमें भी बिल्डिंग की मांग रखी थी। और सारी मांगों का मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने ये विश्वास दिलाया था सदन के अंदर कि मार्च 2022 तक सारे कामों को पूरा कर दिया जाएगा, परंतु वो नहीं हुआ। जब दिसंबर के लगभग वहाँ सेशन चला हुआ था 2021 के लास्ट में, मैंने वहाँ दोबारा फिर ये मांग रखी इन सभी कामों की कि आपने दोनों ब्लॉकों में इन बिल्डिंगों को बनाने का काम आपने हम रखी है कि भी मार्च तक पूरा कर देंगे। आपने कोई सी बिल्डिंग की निर्माण के लिए एक ईंट भी नहीं रखी है और मार्च आने में 3 महीने उस समय बाकी थे। मैंने बताया कि जब आज लगा आपने एक भी ईंट किसी कार्य के लिए नहीं रखी है तो आप मार्च तक, उस समय 4 महीने बचते थे, मैंने बताया 4 महीने में आप इन कामों को पूरा कैसे करोगे। फिर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इन कामों को मार्च तक पूरा कर देंगे, जो आज लग पूरे नहीं हुए। उपमंडल की जो बात है, मैं मुख्यमंत्री जी का, मनोहर लाल खट्टर जी का ये धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम उन्होंने एक काम, ये जो उपमंडल का दर्जा इसराने में देने का काम किया। और किसी भी काम को दूसरे अन्य काम मैंने जहाँ उठाए उनको पूरा नहीं किया, कम से कम एक काम मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार का धन्यवाद करता हूं। और उसके साथ साथ ये भी मैं मुख्यमंत्री जी से, सरकार से मांग करता हूं कि उपमंडल का दर्जा मिलने के बाद, उपमंडल जब आपने घोषणा कर दी है, इसके लिए आपने एक जगह चयन करनी चाहिए थी, एक बिल्डिंग जैसे मिनी सचिवालय आपने बनाना चाहिए था। इसकी भी ये घोषणा आपने करनी चाहिए थी साथ साथ कि भाई हम उपमंडल का दर्जा दे रहे हैं और इसके साथ साथ मिनी सचिवालय के लिए फलानी जगह नियुक्त करते हैं,
उस जगह पर मिनी सचिवालय बनाया जाएगा, ताकि उपमंडल के दिन जो भी गांव आते हैं और जो भी अधिकारी इस उपमंडल के दिन आते हैं, वो सभी अधिकारी, तमाम अधिकारी एक ही छत के नीचे बैठे, ताकि लोगों को इधर उधर ना जाना पड़े, लोगों को अपने कामों के लिए धक्के ना खाने पड़े, एक ही ऑफिस में, एक ही बिल्डिंग में सारा काम हो जाए। ये भी घोषणा मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। ये काम जो उपमंडल का करने का काम किया, इसे जल्द से जल्द सरकार पूरा करने का काम करे, बिल्डिंग बनाने का काम करे। जैसे हुड्डा सेक्टर भी उपमंडल के दिन आने के बाद हुड्डा सेक्टर भी कटने चाहिए। इसराना उपमंडल का दर्जा होने के बाद तो गवर्नमेंट की ये भी ड्यूटी बनती है, सरकार का ये भी कर्तव्य बनता है कि सरकार इस जगह मतलब इसराना में अस्पताल भी बड़ा बनाए। और जैसे सीवर है, बहुत बड़ा गांव है इसराना, इसके अंदर सीवर की भी व्यवस्था की जाए। और भी जो छोटी मोटी बातें हैं उनके लिए सरकार ने कदम उठाने चाहिए। और मैं ये भी आपके माध्यम से दोबारा फिर सरकार से प्रार्थना कर रहा हूं कि सरकार ने, जैसे मैंने विधानसभा में उठाया है, इसराना के अंदर रेस्ट हाउस बनाना चाहिए। लोगों को बड़ी परेशानी है, अधिकारियों को परेशानी है। इसराना के अंदर तहसील की बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए। इसराना के अंदर बस स्टैंड बनाना चाहिए। और इसी प्रकार मतरोडा के अंदर भी बस स्टैंड बनाना चाहिए, तहसील की बिल्डिंग बनानी चाहिए, रेस्ट हाउस बनाना चाहिए। मतरोडा के अंदर भी और इसराना के अंदर भी, दोनों बहुत बड़े गांव हैं। और एक तो इसराना उपमंडल भी हो गया है, मतरोडा ब्लॉक भी है। दोनों गांव में जो पानी है, गलियों का, नालियों का बहुत बुरा हाल है। इन दोनों गांव में, जो बड़े गांव में, इनमें भी सीवर की व्यवस्था करनी चाहिए। सीख के अंदर भी करनी चाहिए। कुराना भी बहुत बड़ा गांव है, इसके अंदर भी करनी चाहिए। नोरथा के अंदर भी करनी चाहिए। सरकार ने ऐसे कामों को करना चाहिए, मैं ये भी मांग करता हूँ। बोलो बोलो क्यों जी? क्या जी? उपमंडल का दर्जा इसराने को मिला है, हल्के के इन लोगों की भी मांग थी, पहले भी काफी दिनों से प्रयास करते आए। ये हमारे माध्यम से लगाओ, जनता ने, इसराने की हल्का ने हमें विधायक चुना, तो हमारा कर्म बनता है, धर्म बनता है, हम विधानसभा के अंदर ये बात उठाएं। मैं विधानसभा के अंदर बात उठाता हूँ। इसराना हल्के की जनता हमारी वीडियो देखती है, हम क्या बोलते हैं देखते हैं, तो इन लोगों को बड़ी खुशी हुई। और आज ये यहाँ मेरे निवास स्थान पर धन्यवाद करने के लिए, जो उपमंडल का दर्जा इसराना को मिला है, ये धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं। और मैं भी अपनी ओर से, जो बुजुर्ग मेरे पिता के समान नौजवान भाई मेरे यहाँ धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं, मैं इनका अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इनकी वजह से ही हम हरियाणा की विधानसभा में पहुंचे हैं। और इन लोगों के आशीर्वाद से इसराना हल्के की जनता का कामों का मौका जो बोलने का वहां मिलता है, केवल और केवल इसराना हल्के के वोट दाताओं की। मैं मानता हूं कि जो भी वो कह रहे हैं, मैं उनकी बात को ये नकारता हूं और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। वो पिछली बार कैबिनेट में मंत्री थे, उन्होंने तब तो नहीं कराया। मैं मानता हूं कि पवार साहब की यहाँ तक की सोच ही नहीं थी, उन्होंने एक बार मांग भी नहीं उठाई उपमंडल के दर्जे की। पिछले समय में जब तो कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री का आप मानते हो सरकार का एक अहम हिस्सा होता है, उन्होंने तो कभी बात ही नहीं उठाई। और दूसरी बताता हूं, उन्होंने मतलोडा की बात आप लीजिए, मतलोडा के अंदर परिवहन मंत्री थे कृष्णलाल पवार जी। परिवहन मंत्री होते हुए भी वो एक इतनी बड़ी भारी समस्या मतलोडा के अंदर बस स्टैंड की है, इसराना के अंदर भी है। परिवहन मंत्री होते हुए भी उसके अपने हल्के में, इसराना हल्के में, मंत्री जी अपने समय में एक बस स्टैंड भी नहीं बनवा सके। दूसरी बात, मंत्री होते हुए समस्त मतलोडा ब्लॉक वासियों की मांग थी कि एक कम से कम आप शौचालय बना दो, एक बाथरूम बनवा दो। बस स्टैंड पर मतलोडा में एक बाथरूम भी बनने का काम उनसे नहीं हुआ। और पत्रकार भाइयों, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं, जब 2009 से 14 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा के अंदर, उस समय में विधायक नहीं था, चुनाव हारा हुआ था। मैंने मतलोडा के अंदर, आप मान के चलो
कन्या महाविद्यालय बनाने का काम किया। हालांकि पत्थर ही सरकार ने लगाया, लेकिन कन्या महाविद्यालय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनवाया, हमारे प्रयासों से बनवाया, हमारे निवेदन पर बनवाया। मैंने रैली करी थी मतरोडा में, वहां घोषणा करवाई थी। उसी रैली के अंदर कन्या महाविद्यालय की घोषणा की, ITI की घोषणा की, PSC CSC की घोषणा की, तहसील बनाने का काम किया, ट्रांसफार्मर पावर हाउस के बड्डे बनाने का काम किया। ये काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की सरकार में करने का काम किया। और मैं मानता हूं कि मंत्री कृष्णलाल पवार जब मंत्री थे, मंत्री जी से एक स्कूल भी मतलोडा ब्लॉक का या मतलोडा के अंदर अपग्रेड होने का काम नहीं हुआ। तो किस मुंह से ये कहते हैं कि मैंने उपमंडल का दर्जा सिराने में दिलाने का काम किया? कभी भी मंत्री जी ने, एक्स मिनिस्टर जी ने, राज्यसभा सांसद आज हो, राज्यसभा सांसद ने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मांग रखी हो, किसी रैली में ये मांग रखी हो, आम जनता के बीच मांग रखी हो, कभी भी मुख्यमंत्री से मांग रखी हो, और उसकी कोई भी अखबार में न्यूज आई हो, किसी तरह भी कोई न्यूज आई हो, वो बता दें। मैंने और कामों की भी मांग रखी है, जैसे बताया बस स्टैंडों की मांग रखी है, बिल्डिंगों की मांग रखी है, तहसीलों की, रेस्ट हाउसों की मांग रखी है, इसराना के अंदर हॉस्पिटल की मांग रखी है। कल ने भी कोई काम हो जाता है तो काम तो सरकारें करेगी, काम तो कोई भी होती है सरकार करती है, विपक्ष का MLA आवाज उठाता है। देखना ये है, इसराने हल्के की जनता पूरी 3 साल से देख रही है, पहले भी MLA देखे हैं 3 साल से, अभी भी जनता का चुना हुआ नुमाइंदा वहां पहुंचे हरियाणा की विधानसभा में, पूरा इसराना हल्का देखता है कौन विधायक आज आवाज उठा रहा है हल्के के विकास के लिए और कौन पहले उठा रहा है। ये सारी बात इसराना हल्के के मतदाता जानते हैं। सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम बड़ी जो है विपक्षी पार्टियों के कद्दावर नेता को मिल रहे हैं और थर्ड फ्रंट की बनाने की तैयारी। वो मेरे से तो बेहतर हो नीतीश कुमार जी बता सकते हैं, परंतु मेरा मानना ये है कि नीतीश कुमार की जिस प्रकार सरकार तोड़ने की साजिश भाजपा सरकार ने रची, आपने देखा होगा उधमपुर में किस प्रकार दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने खुला खुलासा वहाँ किया, वे किस किस प्रकार विधायकों को तोड़ा जाता है, किस प्रकार ये ED के छापे मरवाते हैं, क्या क्या करते हैं, वो आपने वहाँ देखा। परंतु मेरा मानना ये है कि आज देश की जनता, प्रदेश की जनता भाजपा से नाराज है और ये तमाम विपक्ष के जो लीडर हैं या दूसरे जो दल हैं वो चाहते हैं भी किसी तरह से भाजपा के अत्याचारी जो ये रवैये जो अपनाए जा रहे हैं, जनता इनसे मुक्त हो, इस प्रकार का तमाम विपक्ष दल भाजपा के विरोध खड़े होने का निर्णय लेने के लिए जा रहा है। केजरीवाल का जिक्र किया आपने, केजरीवाल अभी ठीक हरियाणा की आदमपुर सीट पे उनका फोकस है और लोगों का ये कहना, मंत्रियों का भी ये कहना कि भाई अब तो पंजाब में सरकार उनकी है, SOEL का पानी दिलवाते थे जितनी है, हरियाणा का बेटे भी हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी, पंजाब में उनकी सरकार। केजरीवाल जी आदमपुर में जैसे बोल रहे थे या और भी बोलते हैं, केजरीवाल जी 2 प्रकार की बात करते हैं। केजरीवाल जी ने पंजाब के चुनाव विधानसभा में कहा कि ये पानी तो सारा पंजाब का है, SYL ने रखा, और जब हरियाणा में आते हैं तो यहाँ दूसरी भाषा करते हैं। मुझे लगता है कि केजरीवाल ने, मुख्यमंत्री जी ने, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने अभी यही नहीं फैसला कर लिया वो कौन सी बात कहाँ फिट करे। और जिस प्रकार आपने पूछ रहे हो भाई कि केजरीवाल ये कर रहा वो कर रहा, केजरीवाल की आप जानकारी के लिए मान कर चलो कि अब उपचुनाव था संगरूर में, और मैं मानता हूं कि देश में आज तक का इतिहास रहा है, जिस भी राज्य में किसी की सरकार है और उस सरकार में उपचुनाव हुआ है तो पंजाब ऐसा पहला राज्य है कितनी समय के अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव जब हुआ तो आप पार्टी के उम्मीदवार को हराने का काम पंजाब की जनता ने किया। देश में पहला मौका है ये कि भी इतनी जल्दी किसी सरकार के कैंडिडेट को उपचुनाव में पीटने का काम किया तो पंजाब ने किया, तो वहां में ये भी सीख लेनी चाहिए। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात, ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।
मतलोडा के अंदर परिवहन मंत्री थे कृष्णलाल पवार जी। परिवहन मंत्री